Good morning to all of you in this morning session. Here our chapter number 9, journal was in progress. ये चैप्टर हमारा जो है प्रोग्रेस में है अभी। तो अभी ये मान लो कि ख़त्म होने वाला ही है, एक दो दिन में शायद ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 26 पेज नंबर 9.49 के ऊपर देखो। आपके 25 तक कल हो चुके थे। आज हम करें 26 रजिस्ट्रेशन पेज नंबर 9.49 पे। ये कहते हैं जनरलाइज दी फॉलोइंग्स। 1 मार्च को जब मुकेश ब्रदर्स इन्वेस्टेड 2 लाख इंटू बिजनेस फॉर जनरल स्टोर्स के जनरल स्टोर के बिजनेस में हो गया 26वां। हाँ हो गया था अभी, बिल्कुल सही है, अभी और करेक्ट। 27th का आ जाए, ठीक है। 27th के ऊपर देखो, रिसीव्ड ए वीपीपी फ्रॉम राम फॉर 20,000 सेंट ए पीएन टू कलेक्ट इट हुज पेड 150 एज कार्टेज। हमने जो है एक वीपीपी मिला। वीपीपी होता है वैल्यू पेड बाय पोस्ट। जैसे आजकल आपके कोरियर आते हैं ना, कोरियर वाले आपके पास आएंगे, आपने जो चीज़ मंगवाई है वो आपको देंगे और उसके बदले में पैसे आपसे लेके चले जाते हैं। तो ये जब कैश ऑन डिलीवरी सीओडी बोलते हैं जिसको, तो वीपीपी भी सीओडी ही होता है एक प्रकार से, ठीक है। ये पुराने ज़माने में कोई डाकखाने में होता था कि व्हेन यू रिक्वायर्स एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी कंपनी यू सेंड द लेटर टू दैट कंपनी सेंड यू द वीपीपी। तो वो माल आ जाता था और फिर उसके पैसे जो आपका पोस्टमैन लेके चला जाता था। तो आजकल जो सीओडी हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है एक वीपीपी आया था, ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा था 20,000, वो आया था और डाकखाने वाले ने फ़ोन कर दिया, तो वो हमें डाकखाने से लेके जाना पड़ा। उसकी कीमत जो 150 थी चार्जेस की। तो कहता है कि एंट्री करके दिखाओ। तो यहाँ पर वीपीपी का मतलब ही परचेज हो गया, यानी हमने प्रोडक्ट खरीदा होगा तो हमारी एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। परचेज तो हमने की 20,000 की, तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट हमने इस पे 150 जो है वो कैरेज में लगा दिया। तो कुल मिला के हमने जब कैश पे करना पड़ा वो कितना हो गया, तो ये जाएगा टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आपका हो गया 20,150। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कैरेज जो अलग से किया है, इट इज़ नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि माल तो रोज ही खरीदते हैं, रिकरिंग नेचर का है। एनी एक्सपेंस विच ऑफ रिकरिंग नेचर इट इज एंटर्ड सेपरेटली, उसको हम सेपरेटली एंटर करते हैं। एंड द एक्सपेंस विच आर नॉट रिकरिंग नेचर जस्ट लाइक कैरेज ऑन मशीनरी, कैरेज ऑन फर्नीचर, रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो वहाँ पर उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, पेड 3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन। हमने न्यूज़ पेपर और मैगजीन के जो हैं वो 3,000 पे किए हैं। हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़ पेपर या मैगजीन मंगवाते हैं तो 3,000 हम उनके पे करने हैं, तो हमारी एंट्री जाएगी आपके हमने पे किए हैं। तो इसको जो है आप न्यूज़ एंड मैगजीन तो लिख नहीं सकते, आप इसको लिखेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट, डेबिट 3,000 और आपने कैश में पे कर दिया, तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट। तो ये हो गया मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000, ये आपके एंट्री बने। तो मिसलेनियस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगला का रखिए, रिसीव्ड 500 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। हमने ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन बेच दिए तो इनकम हो गई। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर मिसलेनियस लिखा, वहाँ पर भी इनकम में मिसलेनियस लिखेंगे। एक्सपेंस था तो डेबिट होगा, वो इनकम तो क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी ठीक रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 500 और किस चीज़ के पैसे आए हैं, टू मिसलेनियस इनकम। ये मिसलेनियस इनकम बन जाएगी और ये हो गया जी 500, टू मिसलेनियस इनकम 500, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी एंट्री बनेगी। तो आपकी एंट्री बन गई थी कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस, MICE, इसमें डबल एल आना चाहिए था, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है।
हाँ जी, अगले में करें कि आपका रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल। ओल्ड चेयर या टेबल आपने बेची हैं, तो नेचुरली आपका यहाँ पर मिसलिनियस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेशली बोला ओल्ड टेबल एंड चेयर, इसका ना फर्नीचर हो गया। और फर्नीचर बेचा कितने का है? 10,000 का बेचा है। तो हमारे पास में कैश आया, तो कैश है तो हमारी एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। और चेयर एंड टेबल फर्नीचर होती है, तो टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, ये आपके पास में 10,000। ठीक है, तो आपके एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू टेबल एंड कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। टेबल एंड चेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगला कह रहे कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। हमने इंटरेस्ट पे किया लोन पे कर दिया, ड्यू तो नहीं किया, पे कर दिया, तो हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 6,000, और हमने पे कर दिया, तो टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये जाएगा 6,000। ठीक है, नरेशन जरूर लिखे नीचे, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। ठीक है, ये आपने जरूर लिखना होता है। अगला करें विड्रॉ गुड्स फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाली आपने 8,000 की, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाली तो नेचुरली ड्राइंग हो गई। ठीक है, गुड्स निकाली हैं, तो ड्राइंग आपका जो है लिखेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 8,000। ठीक है, और टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 8,000। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8,000, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर गुड्स निकाली गई हैं, गुड्स निकाली गई तो परचेज आएगी। स्पेशल एंट्री जो मैंने बताया था कि जब लॉस बाय फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, या ड्राइंग्स हो जाए, या गुड्स यूज इन बिजनेस हो जाए, तो वहाँ पर परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। वैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है, और कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पर ये आपका क्रेडिट है। अगले में भी ऐसा ही है कि गुड्स स्टोलन कॉस्ट 4,800, 48,000 कि चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गई, गुड्स चोरी हुई तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 48,000, और गुड्स चोरी हुई हैं तो आप यहाँ कर दोगे टू परचेजेस, टू परचेजेस। ठीक है जी, ये हो गया 48,000। अगर यहाँ पर कैश चोरी रहता तो यहाँ देते कैश, तो यहाँ पर तो गुड्स चोरी हुई है तो परचेज होगा, जैसे कि ड्राइंग में भी परचेज हुआ था, यहाँ पर भी लॉस बाय थेफ्ट है तो भी परचेज हुआ, क्योंकि माल चोरी हुआ, माल से रिलेटेड आपकी एंट्री है। नेक्स्ट रखिए गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 160। आपका जो है गुड्स जो है फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, तो सेम ऐसी एंट्री है, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर एंट्री जाएगी, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये दो एंट्री मैं छोड़ देता हूँ अभी आपकी। ठीक है, तो अगले में करेंगे लॉस बाय फायर हो गया, फायर से लॉस हुआ 160 का, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और टू परचेजेस, लॉस बाय अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1,60,000, और ये हो गया 1,60,000। ठीक है जी, तो अब आप देखो कि यहाँ पर जितनी बार भी परचेज वर्ड जो कही हुआ है, तो वहाँ वहाँ पर माल से रिलेटेड कोई ना कोई एंट्री आपकी हुई है। तो यहाँ पर तो ड्राइंग हुई थी, यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट हुआ था, यहाँ पर लॉस बाय फायर हुआ था, तो गुड से रिलेटेड जो भी चीज़ है तो परचेज आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अगला करके सोल्ड गुड्स टू एक्स एक्स ऑन क्रेडिट 6 लाख, कि हमने जो है एक्स को जो है 6 लाख का माल उधार पे बेचा। ठीक है, हमने माल बेचा, सेल हो गई, सेल तो हमारी इनकम होती है, इनकम होगी तो आपका हमारी क्रेडिट होगी। और लिया किसने माल? एक्स ने, तो हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट, एक्स डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट था ये आपके पास में कितने का था, 6 लाख का था क्या, या 6 लाख का, तो ये आपके पास में हो गया 6 लाख। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6 लाख, ये आपके पास में है। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6 लाख, नीचे आप लिख दोगे सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगर रिटर्न 1/6 ऑफ दी सोल्ड गुड्स टू हिम, एक्स ने हमारे को जो है वो गुड्स से वापस लौटा दी 1/6, यानी 1/6 का मतलब ये हुआ कि 1,60,000 का 1/6 हम करें तो 1/6 का हो गया जी आपके पास में 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख हो गया तो एक्स ने लौटाया माल, तो सेल की तो कई की अब सेल रिटर्न रेशियो उल्टी होगी, तो ये हमारे एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1 लाख, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1 लाख, और टू एक्स अकाउंट 1 लाख, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 1 लाख, नीचे नरेशन दे दोगे तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम एक्स, गुड्स रिटर्न फ्रॉम एक्स हो जाएगा। आगे करेंगे एक्स सेटल्स अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। कहते हैं कि एक्स में देखो, एक्स हमारा डेटर था फ्रॉम रुपीज 6 लाख, he has returned the goods of rupees 1 lakh, it means he is our debtor by 5 lakh and he paid us after deducting 10% of cash discount. It means the amount is 6 lakh minus 1 lakh, that is 5 lakh, 5 lakh का 10% 50,000, तो आप 5 लाख में 50,000 घटा दो तो वो 450 दे देगा, तो हमारे पास ये कैश आ गया जी। तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 4,50,000, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 4,50,000 और टू एक्स, क्योंकि ये पैसा हमने एक्स ने हमारे को पे किया है, टू एक्स 4 लाख। कल तो नहीं बुलाया सर मेरे को, नहीं कल तो नहीं बुलाया, कल तो मीटिंग थी हैं, कल भी मीटिंग की तरह थे, कल भी मीटिंग की थी आप लोगों ने, हाँ कल की थी। अब किस कौन से कमरे में मीटिंग, कब, 11 बजे, वैसे तो मैंने बंद कर रखे हैं। 2x 4,50,000, तो ये आपके पास एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 2x 4,50,000, ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर देखो एक्स को हमने माल बेचा था, एक्स डेबिट टू सेल 6 लाख, फिर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स 1 लाख, और फिर कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स 4,50,000, ठीक है जी। हाँ जी, एक एंट्री हम वो कर लेते हैं, पेड सैलरी 80,000 एंड सैलरी ओविंग टू 20,000, यानी टोटल मिला के हमने सैलरी जो है और वो पूरी 100 यानी 1 लाख की हो गई। 1 लाख की तो आपकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि अभी ड्यू भी है और सैलरी आपकी पेड भी है, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री बनेगी कि 80,000 की आपने पे कर दी सैलरी, ठीक है, 80,000 की आपने पे कर दी, तो 80,000 की पे कर दी, तो ये आपके पास एंट्री हो गई जी सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट वो हो गया 1 लाख, क्योंकि दोनों मिला के हमने कर ली, और टू कैश हमने कैश में पेमेंट कर दी थी, टू कैश अकाउंट वो हो गया 80,000, ठीक है, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 20,000, ये आपके पास एंट्री बनेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री हम और देख लेते हैं। वो ये कहता है इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, वो बोला इसने पेड इनकम टैक्स 80,000 बाय चेक, इनकम टैक्स जो है वो मालिक के लगता है, बिजनेस के नहीं लगता, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया 80,000 और ये 80,000, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करेंगे, अभी मीटिंग का कोई मैसेज आया है सर से, तो मैं अभी मीटिंग जो उसमें जा रहा हूँ, तो आज के लिए आपका जो है इतना ही होगा, ठीक है, और 11:30 बजे फिर हम दोबारा से मिलते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा।